महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में अजीत पवार गुट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में अब तक 14 विधायक पहुंचे हैं। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद हैं। मीटिंग से पहले अजीत पवार ने पार्टी का झंडा फहराया है। जिस वक्त झंडा फहराया गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरों में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और इसके अलावा जो दूसरे बड़े नेता हैं एनसीपी के, वो नजर आ रहे होंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी कम नहीं है और कल ज्यादा बढ़ेगी, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबका चाहने वाला एकमेव नेता है शरद चंद्र पवार। उनके सिवा दूसरे नेता पवार ने भी मीटिंग बुलाई है, वहाँ पे भी आकांक्षा लगाई जा रही है कि वहाँ पे भी ज्यादा 30-35 काफी भावुक पोस्टर्स लगे हमने देखा ओवरऑल मुंबई में शरद पवार जी को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए क्या 1 बजे क्या होता है देखेंगे ना। पर सर लगातार जिस तरह से वहाँ पे भी एमएलए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यहाँ पे आप सपोर्ट जुटा पाएंगे? क्योंकि हमने देखा एमपी आ रहे हैं यहाँ पे अभी और भी आएंगे आएंगे आप आव्हाड साहेब शरद पवार हे कोणाची खासगी प्रॉपर्टी विरोधक म्हणतात असं आहे की पवार साहेबांनी स्वतः सांगितलं माझा फोटो वापरायचा नाही। ते स्वतःची तरी प्रॉपर्टी आहेत ना, ते स्वतःचे मालक आहेत की नाही? का त्यांचे मालकी हक्क पण तुम्ही घेऊन टाकले? त्यांनी स्वतः सांगितलं माझा फोटो नका वापरू, तरी तुम्ही स्टेजवर वापरताय। परंतु जितेंद्र आव्हाडांची खासगी मालमत्ता नाही शरद पवार हे म्हणतात, ते बोलतात तुम्ही कोण आहात बोलणार आहे म्हणून, असं विरोधक म्हणतात। मी कधी म्हटलं? त्यांनी पत्रकारांना मुलाखती दिल्या आहेत। सर कहीं ना कहीं बैनर पे उनकी फोटो भी यूज बैनर की जो फोटो यूज की जा रही है सर, विचार पटत नाही ना तुम्हाला साहेबांचे? तुम्हाला साहेब नकोशे झालेत ना, मग कशाला वापरता फोटो? असं साहेबांचं म्हणणं आहे, माझं नाही। और जी थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। सर हिंदी में जानना चाहेंगे दिलीप बंसरांनी तुमचा आरोप तस्वीर इस्तेमाल हो रहा है, इस पर क्या कहना है? राजकीय संन्यास घेईल, तुम्ही जर पत्र दाखवलं तर राजकीय संन्यास घेईल मी म्हणतात। पत्र म्हटलेलं नाही, ते माझ्या बाजूला बसले होते आणि तेव्हा ते म्हणाले जाऊ द्या, आपण सगळे जाऊया, शरद पवार साहेब एकटे राहतील, काय प्रॉब्लेम नाही, आपण त्यांना समजूया, असं ते बोलले होते, म्हणजे होते। परंतु ते म्हणतात तुमचा दावा खोटा आहे जितेंद्र जी। एक आधे घंटे रह गए हैं मीटिंग शुरू होने को लेकर, क्या कहेंगे? आएंगे और वहाँ पर विधायक का दावा है कि 43 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, इस पर आपकी क्या हळूहळू आहे भूमी लागतो साहेब। कितने देखो ना, अभी सीधे आलोक मेहता सर के पास चलते हैं। आलोक सर, खबर अब ये आ रही है कि शरद पवार जो गुट है वो चुनाव आयोग पहुंच गया है। आशीष जी, वैसे आप भी अभी पता करेंगे, वो मालूम हुआ है, हमें भी जो सूचना मिली है, इसके पहले ही अजीत पवार गुट ने भी इलेक्शन कमीशन में अपना एप्लीकेशन लगा दिया और अब शरद पवार जी ने ये कहा है कि हमारी भी सुनवाई की जाए। कैविएट दाखिल की है। आलोक सर हाँ, क्षमा चाहता हूं, कैविएट दाखिल की है शरद पवार ने। उन्होंने कैविएट दाखिल की है और यह कहा है कि जब भी अजीत पवार की याचिका पर चुनाव आयोग में सुनवाई हो तब हमारी याचिका पर भी सुनवाई की जाए। इसलिए एक रिपोर्ट पहले ये है कि शायद अजीत पवार की तरफ से भी तैयारी कर ली गई या भेज दिया गया, कैसे किया गया, लेकिन ये सही है कि इस पर दोनों की सुनवाई चुनाव आयोग में होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। देखिए, ये लड़ाई कानूनी जो सिंबल को है या पार्टी के नाम को लेके है, वो चलती रहेगी। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये विधायक कितने पहुंचे, आशीष जी आप भी जानते हैं, ये संख्या विधानसभा में दिखाने की जरूरत होगी जी। ये अभी यदि इस बैठक में दिखा भी दे, वो 40 दिखा दे या 14 दिखा दे, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दस्तखत कितने के हुए हैं, एक रिपोर्ट अभी जो मुझे सूचना मिली या शायद दूसरे चैनल दिखा भी रहे हो कि 30 तो पहुंच गए हैं। अभी अपने पास सूचना आई 14, लेकिन कुछ लोगों की सूचना है कि 30 पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे वहां पहुंचता है ना आदमी। और शरद पवार कैंप सुबह से कह रहा है आशीष जी कि हमें कई लोग नहीं भी पहुंचेंगे, हो सकता है देश के बाहर हो, कोई बीमार हो, इसका मतलब उनको संख्या कम है, ये उनको मालूम है। अच्छा, आज की इस बैठक के बाद भी हो सकता है जो यहाँ आए वो शरद पवार के पास जाए और कहे कि साहब हम तो चाहते हैं कि आप ही नेता रहिए, आप अध्यक्ष बने रहिए, तो वो कह सकेंगे ये विधायक तो हमारे यहाँ भी आए। हाँ, एफिडेविट पे कितने यहाँ दस्तखत करते हैं और वहां के एफिडेविट पे कितना दस्तखत करते हैं। और सर चुनाव आयोग में मुझे लगता है आलोक सर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जब दोनों ही पार्टियां दावा करेंगी
जो दर्शकों को नहीं पता उनको बता दूं कि चुनाव आयोग में भी उसी तरह प्रोसीडिंग होती है जिस तरह की प्रोसीडिंग कोर्ट रूम में देखने को मिलती है। दोनों तरफ के एडवोकेट जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। तो जब प्रोसीडिंग होगी, जब बहस उस समय होगी, तो मुझे लगता है ये सारे हलफनामे दिखाए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि इतने जनप्रतिनिधियों का जो एमएलए हैं उनका समर्थक इनके साथ है, यानी अजीत गुट के साथ है, इनका शरद गुट के साथ है। आशीष जी इसके साथ और जोड़िए, चूंकि इसके साथ ये जो आज जो बैठक बुलाई है शरद पवार जी ने, चूंकि वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जी, कि जिला अध्यक्ष संगठन में किसका अधिकार है। वही जो शिंदे गुट के साथ भी समस्या आ रही है कि बाल ठाकरे के साथ बाल ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उनके गुट में कितने संगठन के लोग हैं और विधायक हैं। इसी तरह से यहाँ भी यही समस्या आएगी। विधायक हो सकता है अजीत जी के साथ हो, लेकिन क्या इसीलिए आज सबसे दस्तखत करा रहे हैं। तो ये लड़ाई आपने बिल्कुल ठीक कही कि चुनाव आयोग में प्रूव करना होगा कि संगठन पर किसका अधिकार है। विधानसभा में विधायकों के बल पर सिद्ध करना होगा कि किसका बहुमत है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन आलोक सर, खबरें अब ये भी आ रही हैं कि जो शिंदे गुट है उनके कुछ जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं। अभी तक मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक रोटी थी, उसको आधी आधी बीजेपी और शिंदे गुट में बटती थी, लेकिन अब एक तीसरा पार्टनर भी आ गया और इसको लेकर नाराजगी है कि जो बचे हुए जो पोर्टफोलियो हैं वो इनमें अब बटेंगे। यानी जो अजीत पवार जो हैं उनके खेमे में ये बचे हुए जो पोर्टफोलियो हैं वो चले जाएंगे और इससे शिंदे गुट के जो विधायक हैं, कुछ विधायक हैं, वो नाराज भी हैं। हालांकि खुलकर नहीं आ रहे, लेकिन खबर है ऐसी। देखिए आशीष जी, सत्ता में सब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और अपने जो साथी हैं अभिषेक, वो पहले भी अपने चैनल पर भी बताते रहे हैं कि शिंदे गुट में कुछ लोग पहले से मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिले, इसके लिए पहले से आकांक्षी थे। इसीलिए ये सुनिश्चित कर लिया गया कि अजीत पवार का खेमा, वैसे तो अभी अध्यक्ष जब फैसला करेंगे कि शिंदे गुट को मान्यता रद्द हो जाती है तो वो तो पूरा, यदि उनका सदस्यता ही खत्म हो जाती है तो नया दांवपेच होगा। लेकिन फिलहाल वो दबाव जो बनाया गया है, जो आप ठीक कह रहे हैं, 4 विधायक और वो शरद पवार इतने सक्षम है या उद्धव ठाकरे भी सक्षम है कि, लेकिन उस विधायक के जाने से भाजपा की सरकार को खतरा नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर ये कानूनी लड़ाई के बाद अजीत पवार तो उनके गुट तो अभी बना रहेगा ना। उनके वैधानिकता के बारे में, उनकी सदस्यता के बारे में फैसला होने में उतना ही समय लगेगा जितना समय शिंदे गुट के लिए लगा है। तो साल भर तो ऐसे ही निकल गया और साल भर फिर निकल जाएगा। मतलब लोकसभा के चुनाव तक तो ये खेल जो करना चाहे, लेकिन भाजपा वहां सत्ता में बनी रह सकती है। यदि बहुत बड़ा विद्रोह और शिंदे गुट पूरा भी चला जाए तब भी सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है। शिंदे गुट का वर्चस्व भी नहीं रहेगा, ना ही इसके अलावा अजीत पवार गुट का वर्चस्व रहेगा। दोनों आंखें नहीं दिखा पाएंगे बीजेपी को, अगर कभी नौबत आती है तो। आशीष जी देखिए, अभी वैसे राहुल लाल जी अपने चैनल पर भी कह रहे थे कि, और दूसरा प्रमोद तिवारी जी ने भी आपसे बातचीत में कहा ना कि वो खत्म करना चाहते हैं जी। सवाल ये है कि एनसीपी तो कांग्रेस को खत्म के लिए बनी थी 97 में। मैं तो गवा रहा हूँ 97 में, 91 में दोनों बार शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की, या उससे पहले 80 में भी मैं रहा हूँ पत्रकार के रूप में। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो पहले भी यशवंतराव दादा चौहान से भी मेरी मुलाकात कभी रही एक रिपोर्टर के नाते। और शरद पवार जी के राजनीति भी देखिए, वो तो कितनी बार पाले बदले हैं, कितनी पार्टियों को इधर से उधर किया है। तो इसलिए ये कोई बहुत उनके लिए अनुभव नया नहीं है। और ये आरोप जो लगा रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के लोग जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर के पार्टी बनाई एनसीपी, जिसके जिंदा रहने के लिए बात कह रहे हैं, वो पार्टी बनी ही सोनिया गांधी के विरोध में। उसके बाद जैसे ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने वो उनकी शरण में चले गए। मैं सोनिया गांधी के नेतृत्व की सरकार थी वो, मनमोहन सिंह भी मना नहीं करते कि सोनिया गांधी की नेतृत्व सरकार नहीं है, या प्रमोद तिवारी जी मना नहीं करेंगे। तो दिलचस्प बात तो यह है कि सत्ता में भागीदारी के लिए जो आपका सवाल था, शिंदे गुट हो या पवार गुट हो या कोई गुट हो, भाजपा की शक्ति यदि बढ़ती है, कांग्रेस ने भी एक समय में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता किया, मायावती के साथ भी किया, कभी किसी पार्टी के साथ किया, और उसके साथ उन्होंने साथ छोड़ा। या इंदिरा गांधी ने भी विद्रोह किया उस समय, मोरारजी भाई या जो बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने उनको बनाया था, नीलम संजीव रेड्डी, ये सारे लोगों से हट करके इंदिरा जी बनी थी। तो पुत्र में, परिवार में राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया का क्या था? माधवराव सिंधिया ने कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोला, और राजमाता थोड़ा बहुत नाराज होती थी, नहीं बोलती। तो पिता पुत्री, माता और बेटा,
ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। अब विचारधारा की लड़ाई पर भाजपा तो देखिए दावा करती है और वो अपने एजेंडे पे चल रही है। जी। हम आप नहीं, हमें तटस्थ प्रेक्षक के रूप में बोल रहे हैं। हम प्रमोद तिवारी जैसे कह रहे थे, मैं राजनीतिक विद्यार्थी, मैं भी राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की, अयोध्या की, मथुरा की, काशी की, किस मुद्दे को, विचारधारा को भाजपा ने समझौते के लिए छोड़ा। हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये एक दिलचस्प है आशीष जी, एक लाइन में जैसे हम लोग वहां चलेंगे अजित पवार क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि प्रधानमंत्री ने जब 4 दिन पहले कहा, जिसका जिक्र किया जा रहा है बार बार, इसका मतलब है कि बीजेपी की तरफ से ये ज्यादा दबाव नहीं था। असली में अजित पवार जो तैयारी कर रहे थे, उनको लगा कि इसी समय मौका है जब मैं बीजेपी के दामन थाम लूं और हमारे विधायकों का भविष्य सुरक्षित कर लूं। तो अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप कहने के बाद भी यदि कल अदालत या कोई ऐसा केस बनता है जो आम आदमी पार्टी के लिए बना, कोई जेल चला जाता है तो बीजेपी उसका साथ थोड़ी देगी। वो कहेगी ठीक है, आप पार्टी से निकाल दिए गए, निकल जाएंगे। तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी साफ है। ईडी के मामले चलते रहेंगे। अनिल अंबानी की परसों सुनवाई हुई, आपने भी रिपोर्ट किया। नीना अंबानी की कल सुनवाई हुई, जिसको लोग कहते थे यही प्रमोद तिवारी की अब ये अंबानी की सरकार हो गई है, ये अडानी की सरकार हो गई है। जब उनसे पूछताछ होती है तब सरकार नहीं होती है। ईडी से ममता बनर्जी, देखिए प्रमोद तिवारी जी जब हमारे बहुत पुराने परिचित हमारे नेता हैं। हाँ। आप ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी लगातार जितना ममता पर अटैक कर रहे हैं, उसके बाद किस विपक्ष की एकता की बात शरद पवार के साथ कर सकते हैं? कि लालू यादव और के खिलाफ वहां मैं मतलब बिहार में भी रहा हूं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि सारी लड़ाई भागवत जा से लेकर के और राजीव गांधी से लेकर के और राष्ट्रवाद तक, राहुल गांधी ने भी प्रेस क्लब में भी जो किया था वो लालू के खिलाफ किया था। जी। आज उसी पे जो जेल में रह चुके हैं, आज भी कल उनके साथ फिर उन पर चार्जशीट हुई है। उसके बाद भी उनके साथ रह करके आप यदि कहेंगे बीजेपी भ्रष्टाचारियों के साथ है, भाई वो यदि अदालत जब लालू को जेल भेज दिया तो लालू नहीं रहे मंत्रिमंडल में। जेल में रह करके तो मंत्री नहीं रह सकते ना, लेकिन एनसीपी ने तो किया है। मैंने वहां पर आलोक सर, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा। दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा दूं। पहली तस्वीर जो है वो अजीत गुट की बैठक की है, उसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अजित गुट की जो बैठक है इसमें 40 विधायक वहां पहुंच चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा विधायकों ने हलफनामे पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो शरद गुट की बैठक है। मंच पर आपको सुप्रिया सुले नजर आएंगी, थोड़ी देर के बाद शरद पवार भी वहां पर पहुंच रहे हैं। भीड़ जो लेकिन ज्यादा दिख रही है वो अजित गुट की बैठक में दिख रही है। मंच बड़ा है, शरद गुट की भी बैठक है। सबसे अहम बात यह है कि आखिर विधायकों का जो समर्थन है वो किसके तरफ जाएगा। और अभिषेक हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अजीत गुट की बैठक की और शरद गुट की बैठक की। चूंकि आप अजीत गुट की बैठक में इस समय मौजूद हैं, मंच पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, सभी नेता, बल्कि बड़े नेता नहीं बोलूंगा, ये सभी नेता पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखिए आप मंच की, इस वक्त तस्वीरें एक साथ देखिए आप मंच पर, इंडिया की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वह पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अजीत पवार, सभी लोगों से लगातार मसौदा कर रहे हैं। पहुंच गए सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, जो 8 बड़े मंत्री हैं वह तो साथ में पहुंचे ही हैं, लेकिन जो उनके साथ में बड़े नेता हैं, बड़े विधायक हैं, वह भी यहाँ पर देखिए सबको खड़ा किया जा रहा है। सबको यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक परेड कराई जा रही है। एक बहुत बड़ी बात आशीष देख सकते हैं आप कि लोगों की यहाँ पर एक परेड कराई जा रही है। तमाम जो उनके नेता इस वक्त हैं, जो अजीत पवार के साथ में हैं, वह इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। सभी लोगों की परेड लगाई गई है। देशवासियों को बताया जा रहा है कि कितने लोग अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार के बारे में बता दूं आपको, अजीत पवार अपने काम, अपने पेपर के लिए जाने जाते हैं, एक्शन के लिए जाने जाते हैं, फास्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली, जैसे ही उन्होंने पार्टी तोड़ी कहें, वह एक एक करके जो कदम रख रहे हैं उस प्लान रख रहे हैं और पूरे तरीके से उनको कहीं। अभिषेक, दर्शकों को यह भी बता दीजिएगा कि अभी तक कितने विधायकों ने अजीत पवार के समर्थन में हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए जो जानकारी आशीष हमारे पास है कि जो राजभवन में दिया है वह 47 विधायक हैं, 44 एनसीपी के हैं,
3 अपक्ष विधायक है, टोटल में 47 विधायकों ने शपथ पत्र राजभवन में दिया हुआ है, जो जानकारी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो एमएलएज हैं वह सामने आए हुए हैं और वह यहाँ पर कहीं न कहीं सबको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ मैं, तमाम जो विधायक हैं, आप जो पीछे देख रहे हैं, ये एनसीपी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, सभी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। छगन भुजबल का स्वागत किया जा रहा है। देखिए इस वक्त अजीत पवार लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को यही देखिए एनसीपी में जो अजीत पवार की भूमिका है ना, वह बड़ी एक अलग भूमिका होती है एनसीपी पार्टी में। वो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं और यही कारण है कि आप जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है ना काफी, यह भीड़ ऐसे ही नहीं है, भीड़ अजीत पवार को दिखाने के लिए कि किस तरीके से उनसे लोग प्यार करते, कैसे उन्हें लोग चाहते हैं और यही कारण है कि लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं इसे जान लेते हैं। कहाँ से आप आई हैं? क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ से आए। क्या कहेंगे? एक तरफ शरद पवार, एक तरफ छोटे पवार, एक तरफ शरद पवार, एक तरफ दूसरे पवार। हम तटकरे साहब के यहाँ से आए हैं। जिला शरद पवार जी हमारे देवता है, लेकिन अजीत दादा काम का पक्का है, इसलिए हम उसके राष्ट्रीय शरद पवार साहब हमारे सबके आगे है। उन्होंने इस पक्ष को आगे बढ़ाया, मजबूत बनाया, लेकिन उनके राह पर अभिषेक, अभी आप बता रहे थे कि 47 जो विधायक हैं उन्होंने राजभवन में समर्थन पत्र दिया है। क्या वो 47 विधायक इस समय वहां पर जो अजीत गुट की बैठक हो रही है वहां पर वो पहुंच चुके हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। आशीष सेवा सवाल फिर दोहराएंगे। मैं अभी आपने कहा अभिषेक कि 47 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अजीत पवार के नाम पर समर्थन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजभवन में बाकायदा उनके हस्ताक्षर गए हैं समर्थन के। तो क्या वो सभी विधायक इस समय मंच पर मौजूद हैं या मंच के पास मौजूद हैं? क्योंकि तस्वीरों में हमें छगन भुजबल, अजीत पवार, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, ये सारे नेता नजर आ रहे। बाकी विधायक कहां बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए जो लोग आप जो इस वक्त आप जो देख रहे हैं स्टेज पे आशीष, वह उसमें सभी मैक्सिमम वहाँ पर एमएलए हैं और ये एमएलए जो है यह अजीत पवार को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, इसने सही कहा आपने कि 47 लोगों का समर्थन है, ऐसा अजीत पवार के गुट की तरफ से कहा गया है। इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव बाइट इस बात को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है नेताओं का, जिसमें उन्होंने दावा किया है। कल प्रफुल्ल पटेल ने भी साफ साफ कहा था कि 40 से अधिक उनके पास एमएलए हैं। तो बिल्कुल मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पर, यह संख्या बल इतनी है कि अजीत पवार एक पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं, यह कहना होगा। इस वक्त यहाँ पर जो कहीं न कहीं शरद पवार के साथ छोड़कर लोग अजीत पवार के साथ आ गए हैं, यह कहने में कोई कोताही नहीं है। इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो लोग भी स्टेज पर हैं, इसमें मैक्सिमम यहाँ पर एमएलए हैं और उनकी संख्या देखिए, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काउंट करना पड़ेगा, शायद वो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जानकारी है, यहाँ पर इस वक्त 40 से अधिक लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। और आशीष, अभिषेक, एक सवाल और यहाँ पर अहम उठता है। कहा यह जा रहा है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, हालांकि पार्टी तो एक ही, लेकिन जो दोनों गुट हैं, अजीत गुट और शरद गुट, ये दोनों ही चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। अजीत गुट ने ये दावा कर दिया है कि भाई ये जो घड़ी का निशान है वो तो हमारा है। पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों पर अजीत गुट ने दावा कर दिया है। बाहर डांस करते हुए जश्न मना रहे हैं। हालांकि किसकी खड़ी होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग पहुंच चुकी हैं। अजीत पवार गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और पार्टी पर अपना दावा किया है और अजीत पवार जो हैं वो पहुंच चुके हैं और जो बांद्रा एमिटी में जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। मंच की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर बड़े नेता एनसीपी के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल
और इसके अलावा कई विधायक वहां पर मौजूद हैं। अजीत खेमे की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि 47 विधायकों ने जो समर्थन है वो राजभवन में उनके पक्ष में दिया है। तस्वीरें आपको सीधी उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर अजीत पवार गुट की बैठक चल रही है। बाहर की तस्वीरें हैं, कार्यकर्ता जश्न में हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।